नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राइटर अमित यादव। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जिस समय महाराज उत्तानपाद कारावास को छोड़कर अपने महल के पास आते हैं, वहां पर सुरुचि को देखते हैं। साथ छोड़ सुनीति को राजा महलों में आए। सुरुचि खड़ी द्वार अपने वचन उसने फरमाए। पूछ रही राजा को रानी, इतनी देर कहाँ पर कीनी, कहाँ रात बिरवानी। बोल सुन रानी को राजा, धक्का लगो कलेजा में, बिगड़ गए सब काया। जब चले शिकार खेलन, हिरन देख जब में भाजा। हिरन भाग गया जंगल में, बाण इसके नहीं लग पाया। लौट पीछे जब तुम आई, मेरो घोड़ा गिरो जमीन पर, मिलो नहीं पीने को पानी। संध्या काल हुआ जंगल में, रात फिर गहरानी। गया रास्ता महलों की, राह कोई न दिखानी। सारी रात काटी मैंने जंगल में, सुबह का वक्त जब पहुंचा आए। जल्दी जग के आज में रानी, महल द्वार पहुंच गया आए। सुनी है पति की बात, सुरुचि घोड़ा से उतर आई। पहुंच पति के पास, घोड़ा पे हाथ फिराई। हाथ फिराए घोड़ा पे रानी, राजा से बतलाई। अरे नहीं तुम जंगल से आए, तुम रहे कारावास से आई। मिले हो कारावास सोच से, तो वहाँ सारी रात बिताई। काहे झूठ बोल रहे राजा, काहे रहे भरमाई। यदि तुम जंगल से आए तो क्यों नहीं है पसीना घोड़ा पे, क्यों तुम रहे हो घबराई। सुन के सुरुचि की बात राजा ने दहाड़ लगाई। काहे बावरी भई नार, काहे तू धमकाई। दहाड़ सुन राजा को रानी, कुछ फीकी पड़ गई देह होठों से मुस्कानी। सुरुचि फिर बोली है राजा से, तुम कसम खाओ पिता अपने की, और लो गंगा मात उठाई। भूप ने करी न देरी है, खाई कसम पिता अपने की, जाने ली है गंगा मात उठाई। झूठी कसम खाई भूप ने, रानी मंद मंद मुस्काई। फिर चले भूप रानी के संग में, भवन पहुंच गए जाई। भवन पहुंच के रानी ने सेज लगी लगवाई। सेज लगी है आज भवन में, रानी ने राजा लय लिटाई। भोग भयो है आज भवन में, रानी के गर्भ रह जाई। एक रात दो गर्भ रहे, कुछ महीना बीत पाई। गर्भ बड़े हैं जब ही उधर में, रानी को मालूम पड़ जाई। सोत रहे वो कारावास में, जाके कैसे गर्भ गयो आई। पति अपने महल बुलाए, पूछ रही राजा से रानी। वादिन बोले थे तुम प्रीतम, जंगल में रात बितानी। कैसे गर्भ रहो सोत के, कौन प्रीतम लियो बनाई। कलंक लगा रही पतिव्रता को, इसे लाज शर्म न आई। कारावास में पतिव्रत निभाई रही सुनीति रानी, सुरुचि महलन में कर रही बदनामी। जिस समय कलंक लगाई रही रानी, राजा की अखियन से ढर को पानी। पतिव्रता को नीच बताई रही रानी, राजा ने बांधो अधीरा। नीच वचन बोली गई रानी, पड़े नहीं तादम कीरा। किंतु सत्यता कुछ और वहां पर, सत्य को न सुरुचि पहचाने। वो सत्य क्या जो छुपा ओट में, सत्य की होती क्या पहचान। सत्य वही है विश्वास हो जिस पर सभी करते अभिमान। राजा ने होश संभाले, सुनीति पड़ी है कारावास में, ऊपर से जड़े हैं ताले। पतिव्रत निभाई रही कारावास में, कलंक लगाई रही रानी, तेरे मुख नहीं पड़े हैं छाले। वादिन को कर ख्याल कसम मैंने खाई, वो झूठी कसम आज बनी दुखदाई। जो तेरा गर्भ वो मेरा गर्भ, सुनीति का गर्भ भी मेरा है। तू महलों में रुकी वो कारावास में, बस यही समय का फेरा है। पर हाय रे किस्मत, तूने कैसे रंग दिखाए। जैसे चाहा तूने जग में, वैसे मानुष नचाए। नाच रहा है मानुष जग में, चाहे कितनी होए हंसाई। किंतु परंतु का भेद न जाने, लड़ते भाई भाई। सुनीति के भी गर्भ पति का है, सुरुचि जब जान पाई। पूछ पति से, यदि तुम दोनों के पुत्र हुआ तो किसे युवराज बनाई। एक सांस में सुरुचि का पुत्र दिया बताई। समय कुछ और बढ़ो आयो, फिर सबको वक्त, महलों को सब भागे। सुरुचि के जन्मों राजकुमार, महल में बजे हैं बाजे। उत दुखिया रोई रही जेल, बीच में कोई नहीं आयो आगे। रोवे चीखे और चिल्लावे, सुन के आवाज पक्षी सब भागे। फिर उठ वे पछाड़ जेल में, मैया को धीरज कोई न बधावे। पर बेटा जन्मो ऐसी घड़िन में, जाके नार संग नहीं आयो। और वे सब बे माता आज भज के आई। बेटा गोद उठायो, बेटा ऐसी घड़िन में जायो। नारद जी वहाँ दौड़ के आए, देवों ने फूल बरसायो। नामकरण की बारी आई, ध्रुव नाम बतायो। बेटा ऐसी घड़िन में जायो। इधर सुरुचि के जन्मों राजकुमारा, बेटा देखन में अति है प्यारा। उत्तम नाम धराए पिलाई, सिंह दूध की धारा। दोनों ही सुकुमार आखिर थे राजकुमार, खेल रहे अपनी अपनी माँ के पास में। सियाने कुछ भय महल और कारावास में,
उम्र जब 5 वर्ष भई, मिलन तब एक दूजे से हुई, मित्र तब दोनों बन गए। खेलत अयोध्या की गलियन में सुरुचि को खबर ले गई। उत्तम को साथ ध्रुव देखत रह गए। फटकार उत्तम को लगाई, वो नीच कुल का बेटा है, तुम मित्र लियो बनाई। मैया जिसकी कारावास में वो दासी पुत्र कहाई, कभी न मिलना बेटा उससे, वो नहीं है तेरा भाई। कुछ दिन बीते महल में उत्तम को रही खिलाई, सुरुचि से छिपके उत्तम महल से बाहर गए आई। मिले हैं उत्तम जभी ध्रुव से, हंस रहे दोनों भाई। उत्तम बोलो, सुनो मेरे भैया, चलते पिता के दरबार में। उत्तम और ध्रुव दोनों ही पहुँचे राजसभा के द्वार में। देख सभा सभी यूँ बोली, ये कौन अनोखा बालक है जिसका तेज मिला राजा से मिला शरीर है। देख पहचान गए राजा, ध्रुव को इशारा कर दीनी। चले हैं ध्रुव पिता के पास को, गति है कुछ धीमी धीमी। सोच रहे मन ही मन में, क्या यही पिता हमारे। मन में उठे सवाल, ध्रुव उसे दबाते ही ये जावे। कोई सवाल है हंसी करे, कोई सवाल डरावे। चलते चलते ध्रुव राजा के पास में आए। देख ध्रुव को राजा ने गोदी में लिए उठाए। आदि गद्दी पर राजा है, आदि पर ध्रुव बैठाए। और उत्तम लिए उठाए गोद में, एक बगल बैठाए। दोनों बगल में बेटा बैठे, बीच में राजा बैठ गए। देखी सिंहासन की शोभा, राजसभा जय जयकार भये। एक समय ऐसा था, राजा को एक न जन्मो राजकुमार, आज गोदी भर दी बेटों से, तुम्हारी जय होवे करतार। एक चुगल देख रहा उसी सभा में, राजा ने ध्रुव बिठाए। नकल सभा से चुगल राजा के पास में आए। बोलो महाराज, मुझे आज्ञा दो, मैं खाना खाने जाई। आज्ञा पाए चला चुगल सुरुचि के महल को जाई। महल पहुँच के सुरुचि को दिया बताई, तुम बोली थी उस दिन मुझसे, उत्तम को युवराज पिया है बनाई। मैं देख रहा आज सभा में ध्रुव को राजा बैठाई। लेकिन यहाँ पर कवि कहता है, पेड़ के नीचे ऊंट खड़ा तो पत्ता पत्ता खाएगा। कुत्ता को कितना समझाना, वो फिर भी टांग उठाकर मूतेगा। पतिव्रता तो सत्य नहीं छोड़े, कामी चाहे कितना ही लोभियाए। चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो या रोए। घर घर फूट कराए दे, करे एक के दोए। कुत्ता हाड़ मांस नहीं छोड़े, चाहे घी और रबड़ी खवाओ। नीच नीचता नहीं रे त्यागे, चाहे उसको कितना भी समझाओ। चंचल नैन कभी नहीं छुपे, चाहे घूंघट कितना भी ले मार। नीम कभी नहीं मीठा होवे, चाहे उसको शक्कर से सींचो दिन रात।